राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने के लिए इस वक्त पानीपत में मौजूद हैं। दीपक, दूसरा चरण है। आपने पहला चरण भी बड़े पैमाने पर कवर किया था, पूरा 3 दिन कवर किया था। ये बताइए, जो दूसरा चरण है, आज अभी सुबह का वक्त है, कितनी देर में ये यात्रा शुरू होगी और आज क्या खास देख रहे हैं आप? अब से कुछ देर बाद दूसरा चरण हरियाणा से शुरू होने वाला है। पानीपत की धरती से यह दूसरा चरण शुरू होगा और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये पूरी तरह से राहुल गांधी के आने से पहले डी बना दिया गया है और इस डी के अंदर राहुल गांधी चलेंगे। आगे और पीछे पूरी तरह सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं और तमाम वीआईपी लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ देर पहले कुमारी शैलजा पहुंची है। इसके अलावा हमारे साथ कृष्णा पूनिया है, जो ओलंपियन है और विधायक है राजस्थान से। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान से पहुंची हैं यहाँ, क्या सोच है और किस सोच के साथ यहाँ पहुंची हैं। कृष्णा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत सूर्या समाचार पर। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में आप राजस्थान से शामिल होने पहुंची, क्या सोच है यात्रा को? देखिए, हमारा लीडर देश में नफरत, डर, भय की जो राजनीति चल रही है उसे दूर करने के लिए, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर इतने मुद्दे जो लेकर वो सड़कों पे चल रहे हैं, और राजस्थान में उनकी यात्रा बहुत सफल रही और उनका जो जज्बा, उनसे जो बातचीत हमने की, तो अपने आप हौसला बनता है कि उनका साथ देना चाहिए और उनके साथ 2 कदम और चलना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से मैं हरियाणा में पहुंची हूं और हरियाणा में एक और रिश्ता भी है मेरा, शायद आपको नहीं पता, मैं हरियाणा की बेटी भी हूं, तो इसलिए मैं हरियाणा पहुंची हूं। अच्छा, ओलंपियन आप हैं। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, जितनी सर्दी हम देख रहे हैं, और हम लगातार एक बात उठाते हैं कि राहुल गांधी टी शर्ट में लगातार नजर आते हैं। आप किस तरह की स्पोर्ट स्पिरिट उनमें देखते हैं, किस तरह की स्पिरिट देख पाते हैं? काफ़ी फिट हैं वो। 3000 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं है, और चाहे वो ठंड रही, चाहे वो गर्मी के मौसम में उन्होंने स्टार्ट किया था, बारिश भी बीच में रही, और लेकिन उनका जो जज्बा है ना, जो मिशन वो लेके चले हैं, वो ज़बरदस्त है। बहुत डेडिकेटेड हैं वो, और मुझे खुशी होती है कि वो जनता से जुड़ने का जो प्रयास उन्होंने किया है, उनको नज़दीकी से महसूस करने का प्रयास किया है। किसान क्या करता है, मज़दूर क्या करता है, महिलाओं के सामने क्या परेशानियां आ रही हैं, युवा क्या चाहता है, ये चीज़ें उन्होंने इस यात्रा के माध्यम से बहुत करीबी से जानी है। और रही बात सर्दी की, तो वो तो उसका जवाब खुद ही दे सकते हैं कि उन्हें लग रही है या नहीं लग रही है। तो मैंने एक इंटरव्यू में उनका सुना था, जब ठंड लगेगी तो मैं जैकेट पहन लूंगा। सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अपने आप को देखिए, आप मुझे देखिए और आसपास के तमाम लोगों को देखिए, पूरी तरह से नजर आता है कि हम पूरी तरह कवर हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी को आगे ठंड क्यों नहीं लगती? वो फिट हैं, इम्यूनिटी पावर उनकी अच्छी है, तो इसीलिए वो, मुझे लगता है कि एक स्वेटर में अपना टी शर्ट में अपना काम चला रहे हैं। कांग्रेस की विधायक आप हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा मिला है, आखिर क्या बदला भारत जोड़ो यात्रा से? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज देश की सड़कों पे आप देखते हैं कि जहाँ से राहुल गांधी जी निकल रहे हैं, वहाँ पर हुजूम जनता का उमड़ रहा है, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं देश की जनता चाहती है कि नफरत की राजनीति तो नहीं चलेगी, मुद्दे होने चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस जो चाहती है कि जो कांग्रेस अपनी डेमोक्रेसी के अंदर अपनी विचारधारा के साथ जो राजनीति इतने वर्षों तक की है, हमने कभी किसी से द्वेषता नहीं रखी है। हमने मुद्दे देश के लिए लिए हैं, योजनाएं बनाई हैं, युवाओं के लिए क्या काम करना है, उसके आधार पर हम चले हैं, तो हमें निश्चित तौर पर ये लग रहा है कि बदलाव आएगा। एक अंतिम सवाल, और ये जो भीड़ उमड़ रही है यात्रा में, ये वोट में कन्वर्ट होगी? ये तो जनता को, मैं बताऊं कि राहुल जी खुद कह रहे हैं कि मैं वोट में कन्वर्ट करने वाली बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर वो सड़कों पर इतनी रात गए, इतनी ठंड में इकट्ठा हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो वोट में भी कन्वर्ट होंगे। ये तो मेरी अपनी पर्सनल राय है। पर जनता जब इतनी ठंड के अंदर भी और रात के अंदर भी पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर वो कुछ सोचती है, इसीलिए पहुंच रही है ना। आप बताएं, आप इतनी सर्दी में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने पहुंची हैं, किस तरह से देखती हैं इस यात्रा को? बहुत अच्छे से। देखो, हमारे नेता हैं जी, अगर वो कर सकते हो हम भी कर सकते हैं। कहाँ से आए आप? मैं पानीपत से ही हूँ जी। हाँ जी, महिला के अध्यक्ष रही 2006 में जिले की जी। हाँ जी, जिले की महिला अध्यक्ष रही हैं सुनीता मलिक। सुनीता जी। मलिक साहब, ये बताएं कि
किस तरह का माहौल है पानीपत में इस यात्रा को? बहुत जबरदस्त माहौल है। बाकी अभी आप थोड़ी देर में देख लेंगे रैली स्थल पे जाके, और यात्रा में आपको बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। आप बताएं, आप भी सुबह सुबह एकदम यात्रा में शामिल होने, आमतौर पे तो जो रैलियां हमने देखी हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम देखे हैं, सुबह के होते नहीं थे। भारत जोड़ो यात्रा से पहले तो हमें आदत थी कि दोपहर को कार्यक्रम होंगे, रात को कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये सुबह 6 बजे की यात्रा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सभी आम जनता के साथ जुड़ के। और ये हम सैर करने के लिए भी तो निकलते हैं एक अच्छा काम भी, और साथ में हमारी सैर भी हो रही है। क्या बात है, मतलब दाम के दाम और आम के आम और गुठलियों के दाम। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, लोग लगातार पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं, वीआईपी गाड़ियां हैं, वो भी वहां पर पहुंच रही हैं। दीपक, ये भी कहा जा रहा है कि कई बड़े नेता आज राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें पहुंचेंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कौन कौन पहुंचने वाला है? और आज ये भी है कि जो जनसभा रखी गई है, जो हमने पिछले कई दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं को ये कहते हुए सुना कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, इतना उसको सफल बनाना है, तो क्या तैयारी है उस जनसभा की भी? देखिए, तैयारियों की अगर हम बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, उदयभान हो, चाहे पूरी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर इस बात के लिए पहले दिन से तैयार नजर आ रहे थे जिस दिन यह तय हुआ कि पानीपत में एक जनसभा होगी जिसको रैली के रूप दिया जाएगा। और कोशिश इस बात की जाएगी कि अब से पहले जहां पर भी ये भीड़ ज्यादा हुई थी, जैसे कि जानकारी में आया कि नासिक में ये भीड़ बहुत ज्यादा हुई थी, तो जहां पर भी ये भीड़ ज्यादा हुई थी वहां से ज्यादा, उससे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ना है। और कोशिश इस बात की 2 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी करनी है। और इसके लिए केवल पानीपत नहीं, बाकी आसपास के जो इलाके हैं, जैसे फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, मेवात हो गया, और आसपास पूरे हरियाणा के लोगों को इनवाइट किया गया। संगठन के लोग तमाम सक्रिय नजर आए। पूरी पार्टी एक तरह से इस बात के लिए तैयार नजर आई कि जो पानीपत में रैली होने वाली है, इस पानीपत की रैली में भीड़ की किसी भी तरीके से कमी ना रह जाए, भीड़ पूरी तरह से जुटे। और अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इसी वजह से स्थिति ये कि तमाम लीडर इस रैली में शामिल होते हुए नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स हों, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबीर की भी उम्मीद इस बात की कि वो भी इस रैली में शामिल होंगे। तमाम बड़े लीडर्स शामिल होते हुए इस रैली में नजर आएंगे। और आप ये देखिए कि इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि पानीपत में जब रैली हो तो वो रैली ऐसी हो कि पूरे देश में एक संदेश जाए कि सबसे ज्यादा भीड़ अगर जुटी तो वो जुटी कहां थी? वो जुटी थी पानीपत में। और इसको लेकर तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। हरियाणा में एक चरण भारत जोड़ो यात्रा का पूरा हो चुका है, ऐसे में दूसरा चरण और उसमें भी 5 दिन बिताना, इतना ज्यादा फोकस हरियाणा पर आखिर क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। और यही सवाल लोगों के मन में उठता है कि आखिर हरियाणा जैसा स्टेट, जिसे कोई बहुत बड़ा स्टेट नहीं माना जाता, और उस स्टेट में 3 दिन पहले और 5 दिन अब अगर गुजारे जा रहे हैं राहुल गांधी की, हरियाणा में अगर इतना ध्यान दिया जा रहा है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हरियाणा वो स्टेट जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। हमें यह समझना पड़ेगा कि हरियाणा वो स्टेट जहां कांग्रेस पिछली बार 31 सीटें लेके आई थी। 31 सीटों की उम्मीद पिछली बार कांग्रेस ने भी नहीं की थी। कांग्रेस को भी अगर थोड़ा सा अंदाजा होता है कि इतनी सीट आ सकती है तो ये बात बिल्कुल तय थी कि ये सीटों की संख्या और ज्यादा बढ़ती। कई सारे लोग ऐसे नेताओं को मैं जानता हूं जिनको आमतौर पर लगता था कि इस बार हवा बीजेपी है, क्योंकि 75 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया था, और उसी वजह से ज्यादातर लोगों को लगता था कि ये सीट निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन जब 31 का आंकड़ा सामने आया था तो कांग्रेस के तमाम लीडर चौंके थे इस बात से। उनको लगा था कि पार्टी की जो छवि है, पार्टी के पक्ष में जो माहौल है वो लोगों के बीच में है। और यही वजह है कि साफ तौर पर पार्टी को भी ये लगता है, कांग्रेस को भी ये लगता है, और हाईकमान को भी ये लगता है कि हरियाणा बहुत इजी टारगेट हो सकता है। जहां पिछली बार 31 सीटें आई हैं तो कोशिश इस बार की कि इस बार जब चुनाव हो, क्योंकि 2024 बिल्कुल पास में है, तो इस बार जब चुनाव हो तो ऐसे चुनाव में कांग्रेस को जीत मिले, कांग्रेस सरकार बनाती नजर आए। और यही एक वजह है कि कांग्रेस ने पूरा समय भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में दिया है। 3 दिन पहले, 5 दिन अब लगातार। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि कितना इंपॉर्टेंट हरियाणा को माना जा रहा है हाईकमान की नजर में। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरीके से कांग्रेस का जो संगठन
संगठन बना हुआ है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी उत्साह एक तरह से कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों में हमने देखे हैं, उन कार्यक्रमों में हमने एक बात देखी कि हम पिछले काफी समय से, चूंकि पॉलिटिक्स कवर करते हैं, तो हमने काफी समय से एक बात देखी कि आमतौर पर कांग्रेस के कार्यक्रमों में भीड़ जुटनी कम हो गई थी। पिछले कुछ समय की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस का जो भी कार्यक्रम हो रहा है वहां पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कोई भी लीडर पहुंचे वहां भीड़ नजर आने लगी है। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी की इस यात्रा का सबसे बड़ा फायदा कम से कम एक नजर आ रहा है कि कार्यकर्ता दोबारा से एकजुट हुआ है। कार्यकर्ता के मन में यह विश्वास आया है कि अगर वो एकजुट रहेंगे तो सरकार बनाने के लिए वो आगे आ सकते हैं, जनता उनको मौका देगी। और ये जो मौका है ना, इसी चीज के लिए भारत जोड़ो यात्रा को बेशक कहा जा रहा हो कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि राजनीति करने वाले जो लोग हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, उनका अंतिम मकसद तो राजनीति है, अंतिम मकसद तो सत्ता पाना ही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लिए हो, चाहे राहुल गांधी के लिए हो या किसी और के लिए हो, लेकिन अंतिम मकसद सत्ता पाना है। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कार्यकर्ता जो हैं, लोग जो हैं, उनके बीच में एक मोमेंटम बनाने में यात्रा कहीं ना कहीं कामयाब रही है और यही वजह है कि अब कांग्रेस के कार्यक्रमों में भीड़ उमड़ने लगी है। अब देखना यह होगा कि ये जो भीड़ है, मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि देखना ये बात दिलचस्प होगा कि ये जो भीड़ है ये वोट में कन्वर्ट होगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है जो बेस्ट मैक्सिमम वो कर सकते हैं अपनी मास्टर स्ट्रैटेजी के तहत। बहुत जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिए कि अमूमन 6 बजे यात्रा शुरू होती आई है अभी तक, लेकिन आज थोड़ा देरी से शुरू हो रही है, कोई खास वजह? देखिए, इसकी खास वजह यह है कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी और सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से राहुल गांधी को दिल्ली जाना पड़ा। राहुल गांधी उनको देखने के लिए दिल्ली पहुंचे और इसी वजह से कार्यक्रम को लेट किया गया। राहुल गांधी की यात्रा 8 बजे शुरू होनी थी, अब से कुछ देर बाद ये यात्रा शुरू हो जाएगी। और इसकी एकमात्र ये कि चूंकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी और उनको देखने के लिए एक पुत्र धर्म भी निभाना था, माँ की चिंता भी थी, और इस राहुल गांधी दिल्ली में थे और दिल्ली से और उसके बाद ये यात्रा जो है ये शुरू होती नजर आएगी। तो ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपके पास दोबारा आएंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, दूसरा चरण है ये हरियाणा में।